अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। बिहारी बोटी की रेसिपी है, आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है। घर की चीज़ों से मैं बिहारी बोटी आप लोगों को सिखाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक पैन रख लिया, इसके अंदर ये जायफल का आधा पीस था मेरे पास, ये डाल दिया और दालचीनी डाल देते हैं। ये भी 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ और कुछ लौंग जो हैं वो भी शामिल कर देंगे। ये सूखा धनिया मेरे पास साबुत था, ये शामिल कर देते हैं। और एक जवतरी का पीस और 2 काली इलायची और ये सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें। ये आप लोग गोश्त के हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट आप लोगों ने इतना करना है, काला नहीं करना। थोड़ा सा इसकी स्मेल आना शुरू हो जाए तो इसको दूसरे बर्तन के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इसी बर्तन के अंदर रखेंगे तो फिर भी जल जाएगा ये। और इसी पैन के अंदर ऑयल शामिल कर देते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कर देनी है। ये एक प्याज था मेरे पास, इसको ब्राउन कर लेते हैं। ये दोस्तों प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। इसको छाननी की मदद से तेल और प्याज अलग-अलग कर लेते हैं। नीचे मैंने डिश की रख के इसको अलग कर लिया। एक बाउल के अंदर अब इसका मसाला बना लेते हैं। नींबू मैंने एक बड़े साइज़ का निचोड़ दिया। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं। ये मेरे पास नमक, मिर्च और कश्मीरी मिर्च और दूसरा ये है कि गोश्त गलाने वाला मेरे पास पाउडर था, वो मैंने ऐड कर दिया। एक ये मेरे पास लोई थी चाय डालने वाली, ये डाल दी है दही की। और जो मसाले रोस्ट किए थे इसके अंदर ये डाल देते हैं खसखस। प्याज़ों के साथ इस सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं, इसकी पेस्ट बना लेते हैं। ये मेरा चॉपर जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा था, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच 3 पानी के डाले हैं, तो ये इस तरह की पेस्ट तैयार हो चुकी है। आपका ग्राइंडर जो है वो ज़्यादा तेज़ है या अच्छे वाला है तो आप लोग पानी मत डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद दोस्तों प्याज वाला जो मेरे पास ऑयल था ना, इससे प्याज फ्राई किए थे वो वाला ऑयल शामिल कर देते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मेरे पास बीफ के जो पीस थे गोश्त के, मैंने पतले स्लाइस मैंने इसको कूट लिया करवा कर। इसको पतले करवाने के बाद इसको उन्हीं से गोश्त वालों को मैंने क्या कर इसको ऊपर से तो ये मेरे पास 5 से 6 अदद गोश्त के पीस थे, ये मैंने इस तरह मिक्स कर लिए। इसको दोस्तों मिक्स करने के बाद मैंने रात भर के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख लिया। कम से कम इसको 8 से 10 घंटे जो है वो रेस्ट देंगे। दोस्तों सुबह हो चुकी है तो एक नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने रख लिया। इसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त जो है ये शामिल कर लेते हैं। तो इस टाइम पे आके हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आप पीस जो हैं वो सीधे कर लेंगे तो पकने में और गलने में आसानी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने दोस्तों पानी नहीं डाला, जो रात को मैरिनेट किया हुआ था उसी तरह मैंने कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो इसको इसी तरह ढक्कन देकर हल्की आंच के ऊपर 25 से 35 मिनट तकरीबन लगेंगे, इसको गल जाएगा। आप लोग गोश्त अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। बोटियाँ जो हैं वो मोटी रखनी चाहें, पतली रखनी चाहें। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। बिहारी बोटी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार तैयार हो चुकी है। ये तकरीबन गोश्त मेरा दोस्तों गल चुका है। मैं इसको थोड़ा ग्रेवी टाइप रखूँगा। आप लोग खुशक करना चाहें तो आप लोग इस टाइम पे आके इसकी तेज़ आंच के ऊपर भुनाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों गोश्त जो है वो मेरा गल चुका है। इसके अंदर मैं अब कोयले का लगाऊंगा धुआं। मेरे पास एक कोयला जलाकर मैंने रखा हुआ था, तो इसको कोयले को उठा के इसके अंदर रख देते हैं। ऊपर थोड़ा सा ऑयल छिड़केंगे, इसकी स्मोकिंग
बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आती है। तो इस तरह आप लोग ये बिहारी बोटी घर पे बना सकते हैं मज़ेदार। ईद आने वाली है तो इसके लिए ये रेसिपी आप लोगों से मैंने शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह नासिर।